हाय। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज अलजेब्रा पार्ट का ये 10वां वीडियो है। और हमें पता ही है इस सीरीज़ में सिंपल सा काम होता है, एक क्वेश्चन होता है जो कि किसी ना किसी ओलंपियाड में आया होता है या पुराना कोई क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन, और हम उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ऑल राइट, तो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एस एन जो है वो ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पे एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, सच दैट एस एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए एस एन, तो हम ऐसी कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं एन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हम देख लेते हैं। एस एन जो है वो ये लिखा है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए सच दैट एन स्क्वायर प्लस 20n प्लस 12 विच इज़ वॉट एस एन, और एस एन को परफेक्ट स्क्वायर होना है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक इंटीजर पी ले लेते हैं जिसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए आप पी को पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि नेगेटिव भी हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट आप इसे पॉजिटिव लेके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो दोनों ट्राई कर सकते हैं, आपके आंसर जो है ना वो रिपीटिंग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या फिर आप एक नेचुरल नंबर भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफ कोर्स दोनों चीज़ें सेम होती है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक काम करते हैं, हम कुछ स्क्वायर वगैरह कंप्लीट करने की बात कर सकते हैं। तो एक काम यहाँ पे सिंपल सा किया जाए कि स्क्वायर कंप्लीट किया जाए यहाँ पे थोड़े से। तो एन स्क्वायर है मेरे पास 2n, और यहाँ पे 10 आ जाएगा क्योंकि 20 बनाना है मेरे को। एंड दूसरा क्या है, अगर मुझे इस स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो मेरे पास एक 10 का स्क्वायर होना चाहिए, और अगर मैंने 10 का स्क्वायर ऐड किया है तो मुझे 10 का स्क्वायर यानी कि 100 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक प्लस 12 तो है ही, और ये पी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से वो भी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर दिख रहा है, तो अगर यहाँ पे एक स्क्वायर हो तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ सोच सकता हूँ, तो मैं वही सोच रहा हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखें, ये n प्लस 10 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आ गया आपका 100 में से 12 माइनस किया यानी कि 88 आ गया, और ये क्या है, ये पी स्क्वायर के बराबर है। मैं इसे थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, तो ये -88 पी स्क्वायर के बराबर है। अब ये -88 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला था, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना चाह रहा था, है ना। तो सिंस मैं ये करना चाह रहा था तो मैं इसीलिए इन दोनों को लाइक इंटरचेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है, और ये हो गया 88 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा मेन इक्वेशन है, और ये करने का रीज़न भी बहुत सिंपल सा है। अब हम 88 को अलग अलग तरीक़ों से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। अब 88 जो है उसको ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 88 को हम क्या कर सकते हैं, 88 इंटू 1 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं 44 इंटू 2 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं 22 इंटू 4 कर सकते हैं, एंड 11 इंटू 8 कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं। अब या तो आप चारों को ट्राई कर लो, लाइक यहाँ पे अगर एक और चीज़ नोटिस की जाए, p को हमने सिंस पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो हमें दिख रहा है कि n प्लस 10 माइनस पी जो होगा वो छोटा होगा n प्लस 10 प्लस पी से, है ना। तो हम यहाँ पे केस ले सकते हैं कि ये जो है ये बड़ा वाला नंबर है, 88 को बड़ा वाला नंबर रख देते हैं और 1 को छोटा वाला नंबर रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे एक काम नोटिस करने वाली बात यह है कि n प्लस 10 प्लस p ये बड़ा नंबर था, माइनस n प्लस 10 माइनस p। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ऑफकोर्स एक ग्रेटर देन 0 नंबर आना चाहिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। बट अगर मैं इसे माइनस करूँ तो ये n और ये 10 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, और ये p माइनस माइनस ऑफ p यानी कि p प्लस p हो जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 2p, जहाँ पे p एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या हुआ कि ये दोनों जो नंबर्स है इनका डिफरेंस 2p हो गया, है ना।
इसका डिफरेंस 2p हो गया, विच इज वॉट, विच इज इवन, है ना, ये चीज इवन हो गई। तो ये चीज इवन कब हो सकती है, ये चीज इवन तभी हो सकती है जब या तो ये दोनों ऑड हो या फिर ये दोनों इवन हो, है ना। तो दिस इज पॉसिबल, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ both n plus 10 plus p and n plus 10 minus p are either odd or even। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, कहने का मतलब बस इतना है कि या तो दोनों को साथ में ऑड होना पड़ेगा क्योंकि ऑड माइनस ऑड इवन हो जाता है, या फिर दोनों को साथ में इवन होना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ना हमें थोड़ा सा लाइक हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों नंबर्स है इसमें दोनों ऑड नहीं है ना, तो ये कैंसिल हो जाता है। अगेन इसमें दोनों ऑड या इवन नहीं है तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास दो केस आते हैं। केस वन में आता है क्या चीज, n plus 10 plus p is equal to 44 and n plus 10 minus p is equal to 2। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आती है हमारे पास। और दूसरा केस ऑफ कोर्स आएगा क्या, पहला वाला नंबर 22 हो जाएगा और दूसरा वाला नंबर 4 हो जाएगा। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हमें p की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, हमें n की रिक्वायरमेंट है, हमें n चाहिए। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को, एडिशन कर रहा हूं यहाँ पे, तो हुआ क्या कि ये n प्लस n हो गया 2n, 10 प्लस 10 हो गया 20, p और माइनस p हो गया कैंसिल, और ये आ गया 46। ठीक, मैं अगला पेज दे देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, 2n आएगा कितना, 46 में से 20 गया, तो यानी कि ये आएगा 26, जिसका मतलब नहीं 2n माइनस 20, यस, और उसके बाद n आएगा कितना, n आएगा 13। ठीक है, तो क्या ये एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो ये ऑफ कोर्स हमारे कंडीशन पे फिट बैठता है। केस 2 की बात कर लेता हूँ। केस 2 में क्या देखा था हमने, 22 और 4 देखा था, है ना। तो n प्लस 10 प्लस p को 22 ले लिया जाए और n प्लस 10 माइनस p को यहाँ पे हम लोग इसको क्या ले रहे थे, 4 ले रहे थे, राइट, हाँ 4 ले रहे थे। अब अगेन p तो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो गया 2n, ये हो गया 20, p और p कैंसिल, और ये हो गया 26, राइट, हाँ। अब उसके बाद 2n हो गया 6 और n हो गया 3। तो n की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, 13 और 3, और दूसरे वैल्यूज मैं ले नहीं सकता क्योंकि ऑफ कोर्स ये इस कंडीशन को वायलेट कर देंगे, ये जो इवन वाला कंडीशन है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे सारे केसेस डन है। देयरफॉर क्या हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल n, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n लिख लेते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n विच इज नथिंग बट 13 प्लस 3 विच विल बी 16, और यही हमारा सोल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि यहाँ पे करना क्या था। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और PRMO 2012 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, सिंस हमें परफेक्ट स्क्वायर के बारे में दिया गया था, तो हमने स्क्वायर के जो आइडेंटिटीज़ है, स्क्वायर आइडेंटिटीज़ जो होती है, बाय द वे अगर उस पर एक वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना। स्क्वायर आइडेंटिटीज़ पे वीडियो मैं बनाने के लिए बिल्कुल मैं बना सकता हूँ, स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटीज़ पे, तो अगर वो चाहिए बताना। तो ये जो सिचुएशन है, बिल्कुल, तो ये सिचुएशन हमें बनानी थी, इसके लिए हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है वो यूज़ किया, और उसके बाद फैक्टराइज किया इसको। फैक्टराइजेशन में आप अगर ये चारों कुछ केसेस भी ले लेते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, गलत नहीं होता। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैंने ये ट्राई कर लिया कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। ऐड करने से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था तो सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल कर दिया, और पी के बारे में पता चल गया हमको कि ये जो है बेसिकली ये दोनों नंबर्स को या तो ऑड होना पड़ेगा या इवन होना पड़ेगा। तो यहाँ से दो केस हमने एलिमिनेट कर दिए और बाकी दो केसेस को हमने सॉल्व किया, और उसके बाद हमें ये वैल्यूज मिल गई। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन पीस।